ॐ रामं कमारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकादशाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार, यह सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। तासां विलपमानानां सदा राक्षसयोषितां ज्येष्ठ पत्नी प्रिया दीना भर्तारं समुदैक्षत दशग्रीवं हतं दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्य कर्मणा पतिं मंदोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। ननु नाम महाबाहो तव वै श्रवणानुज क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरंदरः। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। ऋषयश्च महान्तोऽपि गंधर्वाश्च यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगात् चारणाश्च दिशो गताः। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी, गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। सत्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः न व्यपन् न व्यपत् न व्यपन्नपसे राजन् न व्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वर। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो यहाँ पड़े हुए हो। हे राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, यह क्या बात है? कथम त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम् अविषह्यम्
अविषह्यं जघान त्वां मानुषो वन गोचरः। आप तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया। आपने नाना लोगों को जीतकर अपने को शक्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य से कैसे मार डाला? उस मनुष्य ने कैसे मार डाला? मानुषाणाम विषय चरतः काम रूपिणः विनाशस्तव रामेण संयुगेनो पपद्यते। आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्धामि च मुमुखे सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम्। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। जबकि आप उन्हें निरा मनुष्य समझते हैं, केवल एक दीन मनुष्य समझते हैं। अथवा राम रूपेण कृतांत स्वयमागतः मायां तव विनाशाय विधाया प्रतितर्किताम। अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुंचा था। अथवा वासवेन त्वं धर्षितोऽसि महाबल वासवस्य तु का शक्ते त्वां द्रष्टुमपि संयुगे महाबलं महावीर्यं देवशत्रुं महौजसम। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र को क्या शक्ति है, इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सकें, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देवशत्रु थे। व्यक्त में स महायोगी परमात्मा सनातनः अनादि मध्य निधनो महतः परमो महान तमसः परमो धाता शंख चक्र गदाधरः श्रीवत्सवक्षा नित्य श्रीरचय्यः शाश्वतो ध्रुवः। श्रीवत्सवक्षा नित्य श्री अजय्यः शाश्वतो ध्रुवः। मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्य पराक्रमः सर्वैः परिवृतो वानरत्वमुपागतैः सर्वलोकेश्वर श्रीमान् लोकानां हितकाम्यया सराक्षस परिवारं देवशत्रुं भयावहम्। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञानांधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही
समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया स्मरद्भिरिव तद्वैरम् इंद्रियैरेव निर्जिताः। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। यदैव हि जनस्थाने राक्षसैर्बहुभिर्वृतः खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न मानुषः। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदैव नगरीं लंकां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान वीर्यात् तदैव व्यथिता वयम्। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठती थी। तभी हम व्यथित हो गए थे सब। क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी, उसी का आज यह फल मिला है। अकस्माच्चाभिकामोऽसि सीतां राक्षस पुंगव ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। राक्षस राज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। अरुंधत्या विशिष्टां ताम रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीतां धर्षयता मान्यां त्वया ह्यसदृशं कृतं वसुधाया हि वसुधां श्रिया श्रीं भर्तृवत्सलाम। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। ये वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनिया उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया है। सीतां सर्वानवत्यांगीं अरण्ये विजने शुभाम् आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूषणम् अप्राप्यतं चैव कामं मैथिली संगमे कृतं पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए, यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गई। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तदैव यन्न दग्धस्त्वं
धर्षयंस्तनुमध्यमाम् देवा विभ्यति ते सर्वे सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। तन्वंगी, सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर देवा, आप जलकर राख नहीं हो गए। यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध होने दिया, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भरतः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। प्राण वल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभकृत शुभ प्राप्नोति, शुभकृत शुभमाप्नोति, पापकृत पापमश्नुते, विभीषण सुखम प्राप्त त्वं प्राप्त पापमीदृशम। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। सन्त्यन्या प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः अनंगवसमापन्नस्त्वं तु मोहान्न बुध्यसे। आप घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां, आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, उपस्थित हैं, सुलभ हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो, मोह बस इस बात को समझ नहीं पाते थे। न कुले न रूपेण न दाक्षिण्ये न मैथिली मयाधिका वा तुल्या वा तत्ते मोहा न बुध्यसे। मिथिलेश कुमारी, सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं, वे मेरे बराबर भी नहीं है, परंतु आप मोहबस इस बात को और नहीं ध्यान, इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः तव तद्वयं मृत्युर तव तद तव तद वदयं मृत्युर्मैथिलीकृत लक्षणः। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। सीता निमित्तजो मृत्यु त्वया दूरादुपाहृतः मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति अल्प पुण्या त्वहं घोरे पतिता शोक सागरे। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। कैलासे मंदरे मेरौ तथा चैत्र रथे वने देवा देवोद्यानेषु सर्वेषु विहत्य सहिता त्वया विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया पश्यन्ति विविधान् देशांस्तांश्चित्रस्रगंवरा भ्रंसिता काम भोगेभ्यः सास्मि वीरवधात् तव। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो
मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथ, वन तथा संपूर्ण देश उद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त भोगों से वंचित हो गई। सवान्य तवान्येवास्मि संवृत्ता धिगराज्ञां चंचलां श्रियं वराजन सुकुमारं ते शुश्रु शुभ्रू सुत्वक् समुन्नसम् शुभ्रू सुत्वक् समुन्नसम् कांति श्रीद्युतिभिस्तुल्यम् इंदुपद्म दिवाकरैः किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलम् मदव्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु विविधस्रग्धरं विविधस्रग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभम् तदेवाद्य तवैवं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो रामसायक निर्भिन्नं रक्तं रुधिरविस्रवैः विशीर्णमेधो मस्तिष्कं रुक्षं स्यन्दनरेणुभिः। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हा राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल सुंदर भौहों वाला मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभो, वह श्री राम के सहायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है, और यहाँ आप पड़े हुए खून से लथपथ हो। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रूक्षता आ गई है। हा पश्चिमा में संप्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी या मयासी न संबुद्धा कदाचिदपि मंदया। हाय, मुझे मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था मृत्यु आपको प्राप्त हो गई है। पिता दानवराजो में भर्ता में राक्षसेश्वरः पुत्रो में शक्र निर्जेता इत्यहम गर्विता भृशम। दानवराज मैं, मेरे पिता, राक्षसराज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय पाने वाला, प्राप्त करने वाला इंद्रजीत मेरा पुत्र है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। दृप्तारिमथना क्रूरा प्रख्यात बल पौरुषा अकुतश्चिद भयानाथा ममेत्यासीन मतिर ध्रुवा। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, क्रूर विख्यात बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। तेषामेवं प्रभावाणां
युष्माकं राक्षसर्षभा कथं भयमसंबुद्धं मानुषादिदमागतं मानुषादिदमागतं कथं भयमसंबुद्धं मानुषादिदमागतम। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ है। स्निग्धेन्द्र नील नीलम स्निग्धेन्द्र नील नीलम तु प्रांशु शैलोपमं महत् केयूरांगद वैदूर्यम कैकेयूरांगद वैदूर्य मुक्ताहार स्रगुज्वलम कांतं विहारेष्वधिकं दीप्तं संग्राम भूमिषु भात्याभरण भाभिर्यत् विद्युद्भिरिवतो यदः तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णैर्नेकशरैश्चितं पुनर्दुर्लभ संस्पर्शम परिस्वक्तुम न शक्यते। जो चिकने इंद्रनील मणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा केयूरंगद नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडित मेघ की सी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती हूँ। स्वाविध सललैर्यद्वत् बाणैर्लग्नैर्निरन्तरं स्वर्पितैर्मर्मसुभृशं संच्छिन्न स्नायुबन्धनम् क्षितौ निपतितं राजन् श्यामं वैरुधिरच्छवि वज्रप्रहाराभिहतो विकीर्ण इव पर्वतः। राजन, जैसे शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धंस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। हा स्वप्न सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः त्वं मृत्योरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः। हे नाथ, यह स्वप्न है या सत्य? हाय, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? त्रैलोक्य वसुभोक्तारम त्रैलोक्योद्वेगदं महत् जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शंकरस्य च दृप्तानां निगृहीतारं आविष्कृत पराक्रमम्। आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपयोग किया है और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था।
आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। लोकक्षोभयितारं च साधुभूत विदारणम ओजसा दृप्तवाक्यानाम ओजसा दृप्तवाक्यानाम वक्तारम रिपुसन्निधौ। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार पूर्ण बातें कही। स्वयूथ भृत्य गोप्तारम हंतारम भीम कर्मणाम हंतारम दानवेंद्राणाम यक्षाणाम च सहस्रशः। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर आपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा, दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। निवात कवचानां तु निगृहीता रमाहवे नैक यज्ञ विलोक्तारं त्रातारं स्वजनस्य च। आपने समरांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। धर्म व्यवस्था भेत्तारम माया सृष्टारमाहवे देवासुर नृकन्यानाम आहर्तारम ततस्ततः। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। शत्रुस्त्री शोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लंकाद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं कामभोगानां दातारं रथिनां वरम् एवं प्रभावं भरतारं दृष्ट्वा रामेण पातितं स्थिरास्मि यादेहमिमं धारयामि हतप्रिया। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। शयनेषु महारहेषु शयित्वा राक्षसेश्वर इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुगुंठितः। राक्षसराज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती पर धूलि में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? यदा मे तनयस्तौ लक्ष्मणेनेन्द्रजित् युधि तदा त्वभिहता तीव्रम् अद्य त्वस्मिन् निपातिता। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। साहम बंधु जनैर्हीना हीना नाथेन च त्वया विहीना काम भोगैश्च शोचयिष्ये विहीना काम भोगैश्च शोचिष्ये शाश्वती समाः। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में भी डूबी रहूंगी। प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नद्य सुदुर्गमम्
नय मामपि दुःखार्तां न वर्तिष्ये त्वया विना। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। कस्मात् त्वं मां विहाय कृपणां गन्तुमिच्छसि, दीनां विलपतिं मंदां किं च मां नाभिभाषसे। हाय, मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चला जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागिनी होकर आपके लिए रो रही हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? दृष्ट्वा न खल्वभिक्रुद्धो मामिहानवगुण्ठिताम् निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्यामेवागतां प्रभो। प्रभो, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं, मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? पश्येष्टदारं दारांस्ते भ्रष्टलज्जावगुण्ठनान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि। आज अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर, पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता है? अयं क्रीडा सहायस्ते अनाथो लालप्यते जनः न चैनमाश्वासयसि किं वा न बहुमन्यसे। नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचरी है मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? यास्त्वया विधवा राजन् कृतानैका कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरुशुश्रूषणे रताः नाभिः शोकाभितप्ताभिः सप्तः परवसङ्गतः त्वया विप्रकृताभिश्च तदा सप्तस्तदागतम्। राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्म परायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा। प्रवाद सत्यमेवायं त्वां प्रतिप्रायसो नृप पतिव्रतानां नाकस्मात् पतत् पतन पतन्त्यश्रूणि भूतले। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, पर कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटी है। कथंचन मते राजन लोकानाक्रम्य तेजसा नारी चौर्यमिदं क्षुद्रम कृतं सौंदर्यमानिना। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा सूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? अपनीयाश्रमाद् रामं यन्मृगच्छत् त्वया आनीता रामपत्नी सा अपनीय च लक्ष्मणं। माया में मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुराकर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता! कातर्यञ्च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहम् तत्तु भाग्य विपर्यासात् नूनं ते पक्वलक्षणम्। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो
यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का अपहरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमान विचक्षणः मैथिलीमाहतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतं सत्यवाक् स महाबाहो देवरो मे यदब्रवीत् अयं राक्षसमुख्यानां विनाशः प्रत्युपस्थितः। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को समझने में कुशल। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया। उनकी यह बात ठीक निकली। काम क्रोध समुत्थेन व्यसनेन प्रसंगिना निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थः सोऽयं मूलहरो महान् त्वया कृतमिदं सर्वम् अनाथं राक्षसं कुलम्। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। नहीं त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यात बल पौरुषः स्त्री स्वभावात् तुम्हें बुद्धि कारुण्ये परिवर्तते। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई। सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः आत्मानमनुशोचामि तद विनाशेन दुःखिताम्। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए। आपके विनाश में महान दुख आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चैव कार्त्स्येन हितमुक्तं दशानन। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्णता हित की बात कही थी, उन्हें आपने अनुसुनी कर दिया। हेत्वर्थयुक्तं विधिवत् श्रेयस्करमदारुणं विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्वया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन पूर्ण था, विधि पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्ति युक्त बात को भी आपने नहीं माना। मारीच कुंभकर्णाभ्यां वाक्यम मम पितुस्तथा न कृतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशम्। आप अपने बल के घमंड मत वाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। नीलजीमूत संकाश पीतांबर शुभांगद स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किम से रुधिरावृतः। प्राणनाथ, आपका नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो अपने शरीर को सब ओर छितरा कर यहाँ क्यों सो रहे हो? प्रसुप्त इव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाससे। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगे स्वपलायिनः यातुथानस्य दौहित्रीं
किम माम न प्रतिभाससे, मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि में से पीछे न हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की दौहित्री अर्थात नातिन हूं। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम शेषे नवे परिभवे कृते अद्य वै निर्भया लंकाम प्रविष्टा सूर्य रश्मयः। राक्षस राज उठिए उठिए, श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहेंगे? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्य वर्चसा वज्रम वज्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्चितः। रणे बहुप्रहरणो हेमजाल परिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णस्ते बाणैश्छिन्नः सहस्रधा। वीरवर, आप समर भूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वह परिघ श्री राम के बाणों से सहस्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्रियामिवोपसंगृह्य किं शेषे रणमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्य विभाषितुम। प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं? दिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा वै पंचत्वमापन्ने फलते शोक पीड़ितम। आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ पाषाण हृदय नारी को धिक्कार है। इत्येवं विलपन्ती सा बाष्पर्याकुलेक्षणा स्नेहोपस्कन्न हृदया तदा मोहमुपागमत् कस्मलाभिहता सन्ना बभौ सा रावणो रसि संध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवोज्ज्वला। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो। तथागतं समुत्थाप्य सपत्न्यस्तां भृशातुरा पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीं भृशम्। उसको उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। किम ते न विदिता देवी लोकानां स्थिर ध्रुवा दशा विभाग पर्याये राज्ञां वै चंचला श्रियः। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। इत्येवमुच्यमाना सशब्दं प्ररुरोधः स्नपयन्ती तदास्त्रे स्नपयन्ती तदास्त्रेण स्तनौ वक्त्रं सुनिर्मलम। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः
संस्कार क्रियतां भ्रातुः स्त्रीगणः परिसान्त्वताम्। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों का धैर्य, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डस्य एकादशाधिकशततम सर्गस्य 90तमः श्लोकः पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।